गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो निम्मी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में हमने 5 पार्ट तक देख चुके हैं। आज हम लोग छठे पार्ट में देखेंगे और छठे पार्ट में जो है ना क्वेश्चन नंबर 64 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले जो हम लोग 5 पार्ट में 63 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो आज चलिए हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। कोई वस्तु है और यदि उसमें पदार्थ की मात्रा निहित हो, जैसे ये वस्तु है और इसमें कोई भी पदार्थ की मात्रा अगर निहित रहता है, निहित का मतलब अगर समाया हुआ रहता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, तो हम इसको मास कहते हैं, यानी द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी सही है। उसके बाद चलिएगा, उसके बाद जैसा कि देखिए क्वेश्चन 65 आपको दिखाई दे रहा होगा। 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करता है। देखिए आपको बल के बारे में बताना है कि बल कौन सा है जो पृथ्वी, कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित हो रहा है। एक बल का नाम बताइएगा। ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी के केंद्र की ओर यदि आकर्षित हो रहा है तो उस बल का नाम बताना है। तो उस बल का नाम हम लोग देते हैं भार। उस बल को क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद चलिएगा 66 नंबर क्वेश्चंस। जैसा कि 66 नंबर क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, कहता है किसी वस्तु के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। कहता है द्रव्यमान और प्रति इकाई आयतन को, यानी द्रव्यमान को हम लोग देखिए, कहता है द्रव्यमान बटे आयतन, यही आपको कह रहा है, द्रव्यमान बटे आयतन। यानी द्रव्यमान बटे आयतन को हम क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान बटे आयतन को हम लोग कहते हैं घनत्व। ठीक है, जिसको डेंसिटी डी से डिनोट करते हैं, ये घनत्व। तो द्रव्यमान बटे आयतन क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद चलिएगा, उसके बाद जो है 66 नंबर क्वेश्चंस की ओर चलिए। 66 नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या कहता है। 66 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि पदार्थों के घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या है। पदार्थों के घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व। देखिए पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व, दोनों घनत्व का अनुपात हमारा क्या कहलाता है, विशिष्ट गुरुत्व कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। उसके बाद चलिएगा 68 नंबर क्वेश्चंस। देखिए 68 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एल्युमिनियम का घनत्व कितना होता है। देखिए ये याद रखना पड़ेगा आपको कि एल्युमिनियम का घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। इसके बाद चलिएगा 69 क्वेश्चन की ओर। देखिए 69 क्वेश्चंस क्या कहता है, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे। 69 क्वेश्चंस कहता है कि यदि किसी पिंड का घनत्व 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसका आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा। देखिए द्रव्यमान आपको निकालना है।
तो पहले समझ लीजिए, देखिए क्या क्या आपको गिवन है। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से देखिए। आपको दिया हुआ है घनत्व, और घनत्व को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, यानी 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको घनत्व दिया हुआ है, और आयतन को हम भी से सूचित करते हैं, ठीक है, तो जिसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। ये दिया हुआ आपको 25 सेंटीमीटर क्यूब। कोई प्रॉब्लम है? ये आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद देखिए आपको m निकालना है, द्रव्यमान बराबर वाट। अब ध्यान दीजिएगा, आप ये चीज़ इतना आपको दिया हुआ था। देखिए एक फार्मूला होता है, आप ध्यान देंगे, एक फार्मूला क्या होता है आप देखिएगा। एक फार्मूला होता है घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, ये होता है। अब चलिए, हमको जब द्रव्यमान निकालना होगा, जब हमको क्या निकालना होगा? द्रव्यमान। तो हम जब द्रव्यमान हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? द्रव्यमान निकालना होगा तो हम ये लिखेंगे घनत्व गुना क्या लिखेंगे? आयतन। तो घनत्व गुना आप आयतन कर दीजिए। तो घनत्व गुना देखिए हम लोग आयतन कर देते हैं। अब आप वो क्वेश्चन में चलिए, जैसे कि देखिए कितना दिया हुआ आपका घनत्व, तो 7.6 और आयतन दिया हुआ 25। 7.6 गुना 25 दिया हुआ है। अब आप जब गुना कीजिएगा 25 छः का 150, 25 छः का 150 हो गया, तो 15 हो गया। देखिए 15 और 25 सत्ते कितना होगा? 175, यानी 175 अब प्लस 15 कितना हो जाएगा? 0, यानी 90। 190 हो गया। जब आप गुना किए तो 190 हो गया, और 1 दशमलव के बाद 0। तो आपका जो देखिए ये, जब आपका ये गुना करने के बाद आपको कितना मिला? 190 क्या? ये ग्राम। तो ये 190 ग्राम देखिए आपका कहाँ आंसर है। यही आपका क्या कहलाएगा? इसका द्रव्यमान निकल के। चलिए देखिए 190 ग्राम आप देख रहे हैं, 1 नंबर पे है ना क्वेश्चन। ये ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन आप देख लिए, देखना चाह रहे हैं फिर से देख लीजिए। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं। देखिए ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। उसके बाद चलिएगा, उसके बाद देखिए क्वेश्चंस, ये 70 नंबर क्वेश्चंस एकदम सिमिलरली वैसा ही है, खाली थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोग को। कहता है कि यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा? देखिए ठोस का घनत्व दिया हुआ वही, यानी 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, और ठोस का विशिष्ट गुरुत्व पूछ रहा है, तो उसका भी क्या होगा? विशिष्ट दोनों का सेम होगा, है ना। क्योंकि पानी का देखिए किसी भी ठोस का विशिष्ट गुरुत्व पानी के तुलना में हम लोग निकालते हैं। तो पानी के साथ जब तुलना करते हैं तो पानी को 4 डिग्री सेंटीमीटर पर लेते हैं। देखिए विशिष्ट गुरुत्व निकालने के लिए, यानी हमको विशिष्ट गुरुत्व निकालना है। विशिष्ट गुरुत्व निकालना है। विशिष्ट
गुरुत्व हमको निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा हम लोग इसको पानी के तुलना के साथ कंपैरिजन करते हैं। विशिष्ट गुरुत्व बराबर ठोस का घनत्व, तो हम पहले क्या रख देंगे इस पर, ठोस का घनत्व। तो ये ठोस का घनत्व रख दीजिएगा, ठोस का घनत्व, तो ठोस का घनत्व रख दीजिएगा, ठोस का घनत्व, ठोस का घनत्व, ठोस का घनत्व बटे आपको क्या रखना है, उसके बाद देखिए ठोस के घनत्व के साथ आप लोग को रखना पड़ेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व, पानी का घनत्व। तो देखिए इसी से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो ठोस का घनत्व आपको गिवन है ही, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ठोस का घनत्व आपको गिवन है। देखिए 19 दशमलव कुछ दिया हुआ है ना, तो ये 19.5 ग्राम है, 19.5 ग्राम है, 19.5 ग्राम दिया हुआ। उसी तरह पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का घनत्व 1 ग्राम होता है। तो जब इसको भागा दीजिएगा तो आपका क्या होगा, 19.5 आएगा। तो यही निकल करके आ जाएगा। तो यही देखिए ऑप्शन आपको कहाँ नज़र आ रहा है। तो लास्ट देखिएगा ऑप्शन इसका जो है, ऑप्शन नंबर आपको 70 का ये जो है ना डी में ऑप्शन है, ये डी नज़र आ रहा है, डी। तो यही डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका आप देखना चाहते हैं ब्रीफ सॉल्यूशन, तो इसको देख लीजिए। तो यही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 71 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक लोहे के घन का घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर में कितना होगा यदि इसका भार 4.8 किलोग्राम और आयतन दिया हुआ है 640 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए घनत्व आपको निकालना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और भार देखिए किलो में दिया हुआ है। भार जो आप देख रहे हैं यहाँ, देखिए भार जो दिया हुआ है, भार आपको किलोग्राम में दिया हुआ है, और आयतन तो फिर ठीक है सेंटीमीटर क्यूब में है। तो हम पहले क्या करेंगे कि ये जो है ना यहाँ ग्राम में बदल देंगे भार को, तब मेरा निकल जाएगा। चूँकि सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कोई भी चीज़ हमको निकालना है ना। तो चलिए हम इसको पहले सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इसका हम सॉल्यूशन करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए। अब देखिए हमको क्या निकालना, क्या है निकालना है हमको घनत्व। और घनत्व किस में निकालना है, ग्राम पर सेंटीमीटर में। तो जस्ट अभी हम आपको बताएं कि घनत्व बराबर क्या होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखिए द्रव्यमान बटे आयतन है, तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है उसको देखिए। अब द्रव्यमान जैसा कि आप देख रहे हैं कि द्रव्यमान जो हमको दिया हुआ है, द्रव्यमान 4.8 केजी में दिया है। ध्यान दीजिएगा ये केजी में दिया है, और इसका आयतन दिया हुआ है 640 सेंटीमीटर क्यूब में। ये तो ठीक है। अब देखिए ये केजी में, और यहाँ देखिए ऑप्शन में सब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। तो हम क्या करेंगे, अब जब ऐसा है तो सबको हम बदल देते हैं। तो उससे बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 4.8, अब केजी को ग्राम में बदलने के लिए हम 1000 से गुना कर दिए। तो अब ये हमारा ग्राम में हो गया, ग्राम, फिर 640 आपका क्या हो गया, ये सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ गया आपका। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब उसको जब आप गुना कर देंगे, हमने क्या कर दिया, देखिए गुना कर दिए। जब आप इसको गुना कर दीजिएगा तो ये जो यहाँ पे देखिए
जब आप इसको गुना करेंगे तो ऊपर क्या होगा 4800, क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट एक कैंसिल होकर के इतना हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट है ना 4.8 के बाद, फिर ये देखिए 640, तो यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं, अब कटाइए आप, 8 छाक 48, 8 छाक 48, 8 छाक 48 6 बार में, और 8 8 64, ठीक है, यहाँ 1 0 हो जाएगा 60 बार में। फिर इसको किससे कटाइएगा, 2 से कटाइए 4, ये क्या हो जाएगा 30, फिर 2 दूना 4, ये फिर क्या हो जाएगा 15, फिर जब ये 15/2 कीजिएगा, यानी 15/2 आप 2 करेंगे तो आपको क्या निकल करके आएगा 7.5, 7.5 आएगा। अब देखिए ये 7.5 आपका क्या निकला, 7.5 हो गया आपका यही ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका क्या निकल करके आया आंसर, 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखिए ये कहाँ पे आपका ऑप्शन नज़र आ रहा है। चलिए सॉल्यूशन ये हो गया। अब सॉल्यूशन को जब आप देख लिए तो देखिए यहाँ पे कहाँ नज़र आ रहा है, तो देखिए 7.5 जो है ना आपका ये ऑप्शन नंबर डी की ओर है। क्लियर, तो इस तरह इसका ऑप्शन क्या होगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा, उसके बाद देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 72 नंबर क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि देखिए 72 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, 72 नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है कि यदि पारा का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और उसका घनत्व दिया हुआ है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो पारा का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। देखिए अब आपका घनत्व देखिए ग्राम सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यदि पारा का द्रव्यमान निकालना है केजी में, केजी में आपको निकालना है, तो ठीक है। चलिए हम इसको केजी में कैसे बदलेंगे, पहले ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिए। अब ये देखिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमको क्या निकालना है, 1 केजी दिया हुआ है, केजी को पहले हम ग्राम में बदल देंगे, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो हमको द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान ध्यान दीजिएगा, अब जो हमको द्रव्यमान दिया हुआ 1 केजी में है, तो द्रव्यमान जब दिया हुआ 1 केजी, तो द्रव्यमान हमको दिया हुआ है 1 केजी, तो द्रव्यमान जब 1 केजी दिया हुआ है, 1 केजी, ध्यान देंगे द्रव्यमान जब 1 केजी में है तो हम इसको ग्राम में बदल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1000 ग्राम हो गया, क्योंकि हमको यहाँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में घनत्व दिया है इसलिए बदले, नहीं तो नहीं बदलते। ओके, अब दूसरी बात समझिएगा, उसके बाद देखिए आपका दिया हुआ है घनत्व, घनत्व बराबर दिया हुआ है आपको, देखिए 13.6 दिया हुआ है ग्राम, देखिए इसीलिए बदल दिया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ था, ठीक है। अब हमको आयतन निकालना है। ओके, जब हमको आयतन निकालना है तो आयतन बराबर हमको वाट दिया हुआ है, आयतन बराबर वाट। तो अभी तो अब आपको जस्ट फार्मूला बताए हैं, अभी जस्ट हमने आपको फार्मूला बताए हैं, तो जब उसी फार्मूला पे आप चलिए, तो अभी फार्मूला हमने क्या बताया आपको, घनत्व बराबर बताएं आपको द्रव्यमान बटे क्या बताएं, आयतन, द्रव्यमान बटे जब आयतन बताएं। अब हमको क्या निकालना है, आयतन। जब हमको आयतन निकालना है, ध्यान दीजिएगा, जब हमको आयतन निकालना है तो आयतन जब निकालना है तो द्रव्यमान
द्रव्यमान बटे इस बार क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। तो आप इस पर क्या कीजिए, रख दीजिए, आप इस पर रखते चले जाइए। जब आप इस पर रखेंगे तो द्रव्यमान आपको कितना हो गया, 1000 हो गया ग्राम। और क्या दिया हुआ है देखिए, घनत्व आपको दिया हुआ है 13.6, तो घनत्व रख दीजिए 13.6, ये हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम ग्राम यहाँ से कट गया। अब जब आप इसको भाग दीजिएगा, जब आप देखिए भाग दे करके देखिए, जब आप भाग देंगे इसको, देखिए 72 का जब आप भाग देंगे तो भाग दीजिएगा तो आपको क्या निकलेगा, 73.53। जब आप भाग देंगे तो भाग जब दीजिएगा, इसको देख लीजिए, जैसे जैसे ही इसको भाग देंगे आप, तो आपको निकलेगा 73.53 सेंटीमीटर क्यूब निकल करके आ जाएगा ये। तो आप इसका देखिए आंसर कहाँ है, 73.53। आप भाग दे करके देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन 72 का देखिए ए में है, तो ये इसका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ही देख लीजिए। इस तरह करके आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, देखिए, देख लिए। चलिए उसके बाद 74 नंबर देखिए क्वेश्चन, 73 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु का पर 15 डाइन है, ये सेंटीमीटर नहीं है, इंग्लिश में देखिएगा तो 15 डाइन का बल लगाने पर वस्तु 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का तुरंत से गति करता है, तो वस्तु का द्रव्यमान निकालना है। ध्यान दीजिएगा, कहता है यदि किसी वस्तु पर 15 डाइन का बल लगाने से वस्तु 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का तुरंत से गति करता है, तो वस्तु का द्रव्यमान निकालना है। अब देखिए वस्तु का आपको द्रव्यमान निकालना है, ध्यान दीजिएगा। जब वस्तु का द्रव्यमान निकालना है, अब देखिए आपको बल दिया हुआ है, बल बराबर दिया हुआ है 15 डाइन। बल आपको जो दिया हुआ है 15 डाइन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 15 डाइन दिया हुआ है, 15 डाइन। ये होता है सीजीएस में इसका मात्रक दिया हुआ है। ठीक है, न्यूटन होता है लेकिन वो एमकेएस में हुआ, ये सीजीएस में दिया हुआ है। सीजीएस में इसका यूनिट दिया हुआ है डाइन। उसके बाद देखिए त्वरण जो है, त्वरण इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है त्वरण 2.5 सेंटीमीटर में दिया हुआ है त्वरण। देखिएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है। ओके, अब देखिएगा इसका, अब आगे देखिएगा हम लोग, अब इसमें हमको निकालना है द्रव्यमान। अब इसका द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान हमको निकालना है, तो द्रव्यमान बराबर वाट। देखिए इसके बाद आप जो है ना न्यूटन के गति के दूसरे नियम से पढ़े हैं, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, देखिए न्यूटन के गति के दूसरे नियम से पढ़े हैं आप लोग। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान गुना त्वरण पढ़े हैं, त्वरण। ये आप जो है ना 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो चलिए अब हम इसी फार्मूला पे हम रख के इसको बनाते हैं। अब द्रव्यमान हमको निकालना है,
जब हमको द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान जब हम निकालेंगे तो द्रव्यमान बराबर हम क्या लिखेंगे, बल, बल बटे क्या लिखेंगे, त्वरण, बल बटे त्वरण रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए बल कितना दिया हुआ है, बल आपको दिया हुआ है 15 डाइन, ठीक है। त्वरण दिया हुआ है आपको, त्वरण देखिए आपको दिया हुआ है 2.5, तो इसको ऊपर लेके चले जाइए तो 25 छक्का 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 6 बार में जब ये कैंसिल हो गया तब देखिए द्रव्यमान आपका कितना निकला, तो द्रव्यमान आपका निकल गया 6 ग्राम। तो देखिए 6 ग्राम आपका कहाँ है, वही आंसर हो जाएगा। आप देखिए पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन तो आप देख लिए, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब देखिए 6 ग्राम कहाँ है। अब चलिए ऑप्शन की ओर हम प्रस्थान करें तो 6 ग्राम जो है इसका 73 का देखिए 6 ग्राम जो है ना ये लास्ट डी नंबर ऑप्शन में आ रहा है, तो इसलिए इसका क्या होगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चंस। देखिए 74 नंबर क्वेश्चंस जैसा कि आप देख रहे होंगे 74 नंबर क्वेश्चंस बहुत भारी नहीं है, आसान ही है। देखिएगा कहता है कि धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा यदि धातु का टुकड़े का भार हवा में इतना 150 ग्राम और पानी में 125 ग्राम है। देखिए उत्प्लावन से ये सवाल है, धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा यदि धातु के टुकड़े का भार दिया हुआ है। देखिए जब हम विशिष्ट गुरुत्व निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हमको विशिष्ट गुरुत्व निकालना है किसी भी का, देखिए विशिष्ट गुरुत्व को डी से डिनोट करते हैं, और विशिष्ट गुरुत्व किस में निकाला, धातु का विशिष्ट गुरुत्व निकालना है। कहता है कि धातु के टुकड़े का भार, यानी धातु के टुकड़े का भार, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये हो गया धातु के टुकड़े का भार, टुकड़े का भार बटे, अब क्या हो जाएगा, इसमें क्या लिखना है, धातु के टुकड़े का भार, अब फिर देखिए टुकड़े का हवा में भार करा, जब भी हवा में भार रहेगा टुकड़े में, धातु के टुकड़े का हवा में भार, तो यहाँ दोनों का अंतर लिखना है, बटे अंतर। ये देखिए उत्प्लावन से संबंधित है। अब समझिएगा, अब ध्यान देंगे, अब एकदम क्वेश्चन की ओर आप लोग ध्यान देंगे। अब धातु के टुकड़े का भार देखिए कितना दिया हुआ, धातु के टुकड़े का भार दिया हुआ 150 ग्राम, तो 150 ग्राम रख दिए। अब इस दोनों में अंतर कितना है, 150 धातु के टुकड़े का भार, अब माइनस पानी में है 125 ग्राम, ऐसे करके आपको निकालना पड़ेगा। अंतर ये निकला, जब ये अंतर ये निकल करके आया, अब देखिए जब ये अंतर ये निकला तो कितना होगा, 150, सॉरी ध्यान दीजिएगा, 150 यानी 150 बटे क्या हो जाएगा, 150 बटे, ध्यान देंगे 150 बटे कितना हो जाएगा, 150 बटे 25, 150 बटे 25 हो गया। जब आप इसको कटाएंगे तो ये देखिएगा 6 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यही मेरा 6 क्या निकलेगा इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर देखिए 6 कहाँ है। ये फार्मूला होता है, चूँकि ये जो है ना उत्प्लावन से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए ये 6, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर चलिए उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 75 नंबर क्वेश्चन में देखिए ध्यान दीजिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि पारा का द्रव्यमान 136 ग्राम और पारा का घनत्व इतना सेंटीमीटर है तो पारा का आयतन निकालना। वही बात है दोस्त, वही चीज़ हमको करना है। अभी जस्ट हमने क्या देखे, फार्मूला। अब भाई आयतन निकालना है, सबको ग्राम में ही दिया हुआ है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और टेंशन भी ज़्यादा नहीं है।
हमको आयतन निकालना है। तो देखिए आयतन को हम लोग भी से सूचित करते हैं, तो आयतन, और द्रव्यमान को m से, और यहाँ घनत्व को d से हो जाएगा। ठीक है, अब इस फार्मूला पे आप रख दीजिए, है ना। इसका इंग्लिश वर्जन लिखे हैं, इसलिए आपको घबराइएगा विशेष नहीं। यदि प्रॉब्लम होगा तो आप हम लोग कमेंट करेंगे। मास देखिए कितना हुआ है, यानी द्रव्यमान 136 है, तो 136 रख दीजिए। और ठीक है, इसका जो देखिए घनत्व तो कितना दिया हुआ है, यानी कि 13.6 दिया हुआ है। दशमलव को उड़ाइए, यहाँ लेके चले आइए आप, और इसको कटा दीजिए, तो ये 10 बार में आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तब ये देखिए यही 10 इसका क्या हो जाएगा, 10 क्या होगा, वॉल्यूम निकल के आयतन इसका निकल जाएगा, यानी 10 क्या सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या निकल करके आया, आयतन। तो देखिए कहाँ पे इसका आंसर है, तो ये आंसर जब देखेंगे तो शायद आपको लास्ट में मिलेगा। ये जो आंसर देख रही है ये इसका ऑप्शन नंबर, ये डी क्या होगा, सही है। 75 हो गया। अब चलिए 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 76 नंबर वही चीज़ कह रहा है बार बार क्वेश्चन में, कभी आयतन दे देगा तो कभी मास निकालने के लिए दे देगा। दिए गए ब्लॉक का भार किलोग्राम में क्या होगा यदि इसका आयतन इतना, यानी कि आयतन इसका दिया हुआ है 320 सेंटीमीटर क्यूब, और घनत्व दिया हुआ है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए भार अब निकालना है किलोग्राम में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसका सॉल्यूशन करके हमको दिखाना है, भार निकालना है। अभी जस्ट हम आपको एक फार्मूला दिए, फार्मूला क्या दिए थे आप देखिएगा, ये ना डेंसिटी इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, घनत्व बराबर मास बटे वॉल्यूम, और मास निकालना ये निकालना m, तो ये इससे के साथ गुना हो जाएगा, यानी मास इज इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, यानी डेंसिटी मतलब घनत्व और गुना आयतन, मास बराबर। अब हम क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, अब डेंसिटी हमको दिया हुआ है, डेंसिटी क्या दिया हुआ है देखिएगा, डेंसिटी हमको दिया हुआ है, डेंसिटी देखिए, यानी हमको घनत्व दिया हुआ है। घनत्व क्या दिया हुआ है, घनत्व आपको दिया हुआ 8.9, और आयतन दिया हुआ है आपको 320। ठीक है, अब आप इसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। जब आप गुना तो करने के लिए ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं, जब आप इसको गुना कर देंगे, जब आप इसको गुना कीजिएगा, ध्यान देंगे, जब आप इसको गुना कीजिएगा तो ये गुना करने के बाद आपको जो मिलेगा ये 2.848। तो अभी ये इतना आपको मिलेगा नहीं, गुना जब आप करेंगे तो देखिएगा, ये 2 नहीं, आप ध्यान दीजिएगा, जब आप गुना करेंगे तो गुना करने के बाद देखिए आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए यहाँ एक 9 के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमने यहाँ डाल दिए, यानी गुना करने के बाद आप देखिए जब आप गुना किए तो आपको गुणनफल कितना मिल गया, ये 2848। इतना आपका देखिए ये के, इतना आपका क्या निकल कर के आया, इतना आप देखिए, इतना हमने क्या लिखा, ये हमने क्या निकाल दिया ग्राम में। ठीक है, ये ग्राम में आपका निकल गया, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ था ना, तभी हमने ग्राम में निकाला। अब आप क्या कीजिएगा इसको, अब हमको ग्राम को किलोग्राम में निकालना है, चूँकि हमको किलोग्राम में निकालना है। 2848, अब बटे हम क्या करेंगे, 1000 से यदि भाग दे देंगे तो ये मेरा केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये केजी में कन्वर्ट हो गया तो आपका निकल करके क्या आ जाएगा, 2.848 ये केजी। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखिए ऐसा कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। पूरा सॉल्यूशन आप देख लिए। अब चलिए इसका ऑप्शन देखिए कहाँ पे आ रहा है, तो 76 का देखिएगा, 76 का आपका बी में ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये बी, इसका बी सही है। चलिए उसके बाद चलिए 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 77 नंबर क्वेश्चन,
जैसा कि आप 77 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि धातु का भार 6.5 किलोग्राम हवा में और 3.5 किलोग्राम पानी में है तो धातु का विशिष्ट ऊर्जा, देखिए ये भी उत्प्लावन से संबंधित है ना, उत्प्लावनता से संबंधित है। तो आप ध्यान देंगे, आप ध्यान दीजिएगा, धातु का भार दिया हुआ है। अब देखिए धातु का जो भार दिया हुआ है और हमको विशिष्ट गुरुत्व निकालना है, तो विशिष्ट गुरुत्व का जो फार्मूला होता है, अब देखिए धातु का भार कितना दिया हुआ है, हम अभी जस्ट इससे पहले बताएं आपको। धातु का भार बटे अंतर लिख दीजिए। अब धातु का भार देखिए कितना है, तो धातु का भार आपको दिया हुआ है 6.5 और अंतर कितना होगा 6.5 माइनस 3.5। जब इसको आप घटाएंगे, जब इसको आप घटा दीजिएगा तो 6.5 बटे आपका क्या निकल करके आएगा, यहाँ 3 आएगा। अब जब इससे भाग दीजिएगा, जब आप इससे भाग देंगे, जब इससे भाग दीजिएगा तो 3 दूना 6 पॉइंट, 3 एकम 3, 3 एकम 3 आ जाएगा। फिर 3 छाक 18, 3 छाक 18, 3 छाक 18, ये आते रहेगा 2.166। तो अब देखिए ये 2.166 कहाँ पे है, 2.166 कहाँ पे है। तो ये 77 का आप देखिएगा कि ये जो ऑप्शन नंबर आपका सी में नज़र आएगा, तो इसका सी सही है। उसके बाद चलिएगा 78, और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है 78। देखेंगे 78 में क्या कहता है, ध्यान से पूर्वक देखना है। क्वेश्चन कहता है कि एक कार का भार बल यानी कितना दिया हुआ है, 800 किलोग्राम दिया हुआ है ना। और उसके बाद कह रहा है का द्रव्यमान होता है, भार क्या होगा, और बल दिया हुआ है और इसका जी का मान भी दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, आपको भार निकालना है, कार का भार क्या होगा, बल दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। ये एक फार्मूला देखे होंगे 9th या 10th में कि W बराबर क्या होता है, mg, है ना। m मतलब मास हो गया, g मतलब हुआ गुरुत्व त्वरण। तो मास हमको दिया हुआ है कितना, द्रव्यमान, तो ये देखिए 800 दिया हुआ है, 800 रख दीजिए। और g का मान कहता है 9.81 लेना है, तो g का मान आप ले लीजिए 9 पॉइंट, g का मान आपको ले लेना है कितना, 9, यहाँ पे दिया हुआ है g का मान 9.81 ले लीजिए। तो 9.81 लीजिएगा, जब आप इसको गुना कीजिएगा, तो जब गुना करके देखिएगा तो 8 एकम 8, 8 8 64, 6 9 8 72, और 72 6 कितना हो जाएगा 78, तो 78 हो गया। अब देखिए यहाँ 2 दशमलव के बाद देना है, दशमलव बैठाना है, तो यहाँ होगा 78.48, इतना क्या हो जाएगा 78, सॉरी यहाँ पे इस पे के बाद डबल जीरो लगेगा ना, तो यहाँ पे नहीं होगा, ये ध्यान देंगे आप लोग, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे डबल जीरो के बाद यहाँ दशमलव बैठेगा। तो अब देखिए ये इसका निकल करके आपको कितना आ जाएगा, देखिएगा यानी 78 48, इतना क्या होगा न्यूटन। तो 78 48 न्यूटन, देखिए कौन सा ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन जब आप देखेंगे तो चलिए सॉल्यूशन तो देख लिए, तो 78 48, तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो रहा है, ए नज़र आ रहा है, यहाँ देखिए तो ए सही है। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो कोई विद्यार्थी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को ITI से संबंधित सूचना उपलब्ध होते रहे।